नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक और अगर देखा जाए तो इसको सब लोग आमतौर पर बहुत ही कठिन टॉपिक मानते हैं। प्लास्टिक्स, बहुलक और कुछ प्रमुख कांच के बारे में हम लोग देखेंगे। परीक्षा में इससे एक प्रश्न हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो है, थोड़े से ही फैक्ट हैं, लेकिन जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे परीक्षा में आए हुए हैं और आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज के अंतर्गत ऊन, रुई, जूट, रेशम और चमड़ा, ये सेलुलोज के अंतर्गत आते हैं। और स्टार्च यानी स्टार्च और सेलुलोज ये क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग प्लास्टिक को देखते हैं। देखिए, प्लास्टिक भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक और कृत्रिम प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक ये प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं और कृत्रिम प्लास्टिक जो होते हैं ये रासायनिक विधि से निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक में जैसे लाख हो गया, लाख एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक प्लास्टिक है। जबकि अगर बात करें कृत्रिम प्लास्टिक की तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। यानी इनको आप लोग थर्मोप्लास्टिक को अगर आप गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो ये कठोर हो जाएगा। यह गुण सदैव इसमें रहता है, मतलब ये जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर वाला गुण ये थर्मोप्लास्टिक्स में सदैव विद्यमान रहता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीस्टायरिन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी और टेफ्लॉन, ये जो पांच हैं ये प्रमुख रूप से थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, लेकिन पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार अगर आप लोग इनको गर्म करेंगे तो ये तो मुलायम हो जाएंगे, लेकिन जब उनको पुनः गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं हो पाएंगे। यानी इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो प्रमुख प्लास्टिक हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये कैसे बनते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका उपयोग क्या है इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसी से प्रश्न आते हैं। पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, साधारण रूप से ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पॉलीथीन मुख्य रूप से किसका यौगिक है, तो आप लोग किसका यौगिक बताएंगे? एथिलीन का यौगिक है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियाँ, पाइप और तार के ऊपरी आवरण में किया जाता है। जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, जिसमें हम लोग सामान लाते हैं जिस थैलियों में, वो सामान्यतः पॉलीथीन की ही बनी होती हैं। अगला है पॉलीस्टायरिन। पॉलीस्टायरिन ये फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पैकेजिंग उद्योग में और अम्ल रखने की बोतल, वो बोतलें जिनमें अम्ल रखा जाता है उसमें भी पॉलीस्टायरिन प्लास्टिक का प्रयोग होता है। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी कहते हैं। ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरों में, हैंडबैग में, सीट कवर में, बरसाती पन्नियों में और सीवर पाइपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग आमतौर पर देखते होंगे पीवीसी की पाइपों के ऊपर लिखा रहता है पीवीसी, तो यही है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसी की पाइपें जो होती हैं वो बहुत ही मजबूत मानी जाती हैं। अगला है बैकेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से के आपस में अभिक्रिया से बैकेलाइट का निर्माण होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन के सेट, विद्युत स्विच और बाल्टी में किया जाता है। अगला है टेफ्लॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसको कहते हैं, टेफ्लॉन को। ये बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। यानी जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो सतह पर चिपकते नहीं हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में सामान्यतः टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है नायलॉन। नायलॉन एक रासायनिक रेशा है और ये मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? नायलॉन। और ये पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इसका उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, रस्सी निर्माण में, ऊनी वस्त्रों में तथा टायरों में किया जाता है।
किसका? नायलॉन का, जो कि एक रासायनिक रेशा है। अगला है रेयान। रेयान भी एक रासायनिक रेशा है और ये सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न देखिए इसी सब में से आते हैं और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसमें से अक्सर आते रहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किसकी भूमिका रहती है या किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनिलीन टेरेप्थोथैलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न आता है ये इस नाम से नहीं आता है। ये तो बहुत ही कम बार, हमें तो नहीं लगता एक भी बार आया है। इसका जो प्रचलित नाम है वो है पॉलीएमाइड या केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में पॉलीएमाइड या केवलर का प्रयोग किया जाता है और उसी का ये नाम है पॉलीपैराफिनिलीन टेरेप्थोथैलेमाइड। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ है, अगर उसको कठोर बनाना है तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? कार्बन मिलाएंगे। अब हम लोग कुछ कांच देख लेते हैं और इनका उपयोग देख लेते हैं। पहला कांच है नरम सोडा कांच। इसका संगठन यानी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को ही हम लोग नरम सोडा कांच कहते हैं। इसका उपयोग ट्यूब लाइटों में, बोतलों में, दर्पणों में, खिड़की और खिड़की निर्माण में, ठीक है, इसका नरम सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है कठोर कांच। कठोर कांच ये पोटेशियम कार्बोनेट प्लस चूना पत्थर का मिक्सचर होता है। ये प्रयोगशाला के बोतल निर्माण में मदद करता आता है। ठीक है। अगला है जेना कांच या फ्लिंट कांच। लेड प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस सिलिका का यह मिश्रण होता है और ये झिलमिलाहट वाले महंगे पात्रों के निर्माण में आता है। कैमरा और दूरबीन में भी जेना कांच या फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है पायरेक्स कांच। बालू प्लस चूना प्लस बोरेक्स, बालू, चूना और बोरेक्स के मिक्सचर से पायरेक्स कांच का निर्माण होता है और ये भी प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में काम आता है। ठीक है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो था और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था परीक्षा की दृष्टि से। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद मंडी परिषद एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज, एग्जाम क्लियर हो जाए, एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाएगा उसी दिन से लगातार 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको टेस्ट सीरीज हिंदी और जीएस की बराबर मिलती रहेंगी। वो आपको लोअर में भी फ़ायदा करेगी। इसके अलावा लोअर के एग्जाम में भी ये सिलेबस कंप्लीट होने पर लगातार आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। धन्यवाद।